वेलकम टू माय लिसनर्स। तो आप भी भेजें मुझे कुछ अपने सच्चे वाक़यात, कुछ सच्ची कहानियाँ। डिस्क्रिप्शन में जाइए, मेरा जीमेल एड्रेस मौजूद है, गो एंड चेक इट आउट। तो बढ़ते हैं आज की कहानी की तरफ। ये स्टोरी मुझे तबस्सुम ने दिल्ली से भेजी है। तबस्सुम कहती हैं कि ये उन दिनों की बात है जब हम बॉम्बे से दिल्ली शिफ्ट हो गए और मेरा एडमिशन भी दिल्ली के एक स्कूल में हो गया था। सब कुछ ठीक ही चल रहा था। फिर हमारे एग्ज़ाम्स करीब आ गए और हमारे स्कूल ने एग्ज़ाम्स के टाइमिंग पर लाइब्रेरी देर तक ओपन रखने की फैसिलिटी दी ताकि हम एग्ज़ाम्स की अच्छे से तैयारी कर सकें। मैं भी शाम को बाकी स्टूडेंट्स के साथ एग्ज़ाम्स की तैयारी करने लाइब्रेरी चली जाया करती थी, जो कि मेरे घर से बस 5 से 6 मिनट के वॉकिंग डिस्टेंस के ऊपर ही था। जब एक दिन मैं लाइब्रेरी में बहुत ज़्यादा बिज़ी हो गई थी पढ़ाई में, और मैंने देखा कि मेरे साथ जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो एक एक करके वहाँ से चले गए और मुझे पता ही नहीं चला कि रात के 9 बज गए थे। तो फिर मैंने अचानक कॉरिडोर से किसी के चलने की आवाज़ सुनी, जो कि बहुत अजीब थी, जैसे कोई अपने पैर घसीट घसीट के चल रहा होता है। मैं भी हैरान रह गई कि कौन इस तरह से चल रहा है। मुझे भी वैसे भी मेरी पढ़ाई कंप्लीट हो गई थी, मुझे भी घर जाना था। तो मैं जैसे ही बुक्स उठाकर लाइब्रेरी से बाहर निकली तो मैंने देखा कि लाइब्रेरी के कॉरिडोर के लास्ट पोर्शन पर एक औरत खड़ी हुई है। उसके बाल बहुत गंदे और बिखरे हुए थे और इतने बड़े बड़े बाल हो रहे थे कि पैरों से भी नीचे आ रहे थे। मुझे तो देखकर उसको एकदम से वहशत होने लगी। मैं एकदम उसको देख के डर गई। वो इतनी अजीब औरत थी कि समझ नहीं आ रहा था कि ये कैसी औरत है, कहाँ से आई है अचानक। मैंने एकदम से पूछा, कौन है आप, कौन है आप? तो उसने कोई जवाब ही नहीं दिया और वो अचानक चली गई। मैं भी जल्दी में, मुझे भी घर जाना था, तो मैं भी जल्दी घर जाना चाहती थी। मैं जैसे ही स्कूल के कॉरिडोर से, लाइब्रेरी के कॉरिडोर से निकलकर मैं जैसे ही बाहर आई तो अचानक मैंने देखा कि वही औरत दोबारा से मेरे सामने आकर खड़ी हो गई। और अब तो मैंने उसे करीब से देखा था और मैंने नोट किया कि उसके पाँव मुड़े हुए हैं, उसके हाथ और पैर एक अजीब तरीके से मुड़े हुए थे। मुझे बहुत अजीब लगा। मैं इतनी घबरा गई थी उसको इतना करीब से देखकर, और मैं बहुत डर चुकी थी। और अचानक उसने ज़ोर ज़ोर से पूछना शुरू कर दिया कि मेरी बेटी कहाँ है, मेरी बेटी कहाँ है। मैं इतना डर चुकी थी, इतना चौंका देने वाली वो हरकत थी उसकी कि मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं उसका क्या जवाब दूँ। मुझे तो पता नहीं कि वो अपनी बेटी को कहाँ से ढूंढ रही है, किधर है उसकी बेटी। पर मैंने खौफ के अंदर आकर मैं चाहती थी कि वो जल्दी से जल्दी वो मेरे नज़रों के सामने से दूर हो जाए। इसके लिए मैंने कुछ भी बोल दिया। मैंने एक जगह का इशारा किया कि वहाँ है तुम्हारी बेटी, और जिस डायरेक्शन में मैंने उसको इशारा किया था वो औरत उसी डायरेक्शन में चली गई। 5 से 6 मिनट का वॉकिंग डिस्टेंस था मेरे घर तक का। पर तबस्सुम बोलती हैं कि वो 5 मिनट से का नहीं, 5 घंटे लग गए मुझे जाते जाते। मेरे पैर इतने भारी हो चुके थे कि मुझसे चला नहीं जा रहा था। मुझे लगा कि ये 5 मिनट नहीं, ये 5 घंटे से मैं चल रही हूँ। मेरी डर के मारे हालत मेरी बहुत ख़राब हो चुकी थी, क्योंकि वो एक अजीब सी औरत, जिस तरह से वो बात कर रही थी अचानक, इतनी वियर्ड लग रही थी कि मैं बहुत ज़्यादा डर के मारे मैं घर जल्दी जाना चाहती थी, लेकिन मेरे पैर मेरा साथ नहीं दे रहे थे। ऐसा लग रहा था कि मेरे पैर बहुत भारी हो गए हैं। जैसे ही अल्लाह अल्लाह करके मैं घर तक पहुंची हूँ और मैंने डोर बेल दी है, इतने में वो औरत चीखती चिल्लाती हुई दोबारा से मेरे पास आकर बोलने लगी कि मेरी बेटी वहाँ नहीं है। कहाँ है मेरी बेटी? मेरी बेटी वहाँ नहीं है।
वो इतनी ज़ोर ज़ोर से चीख रही थी कि उसके चीखने की वजह से उसका वो जिस तरीके से वो बात कर रही थी, उसके उस बात करने के लहजे से मुझे इतनी वहशत हुई कि मुझे फिर कुछ याद नहीं कि मेरे साथ क्या हुआ। 2 दिन बाद जब मुझे होश आया तो मैंने फ़ील किया कि मैं तो अपने घर के बेड पर लेटी हुई हूँ। मेरे आसपास मेरे मम्मा पापा सब लोग बैठे हुए थे जो बहुत ज़्यादा फ़िक्रमंद थे। उन्होंने मुझसे पूछा कि क्या बात है बेटा, तुम्हें 2 दिन के बाद होश आया है? तुम तो हमें घर के बाहर बेहोश पड़ी हुई मिली थी। मेरे साथ जो कुछ हुआ था मैंने सब कुछ अपने पेरेंट्स को बता दिया और मैंने उनसे ये भी कहा कि मैं नहीं जानती कि वो औरत कौन थी, मगर वाकई मेरे साथ ऐसा हुआ है। मेरे पेरेंट्स ने सब मेरी बात सुनी और उन्होंने पता लगवाया, क्योंकि हम उस एरिए में नए थे, हमें नहीं पता था कुछ भी। तो पता ये चला कि एक माँ की एक इकलौती बेटी थी, वो किसी हादसे में मर गई थी। ये सदमा उसकी माँ बर्दाश्त नहीं कर सकी तो उसने सुसाइड कर ली। और अब भी कभी कभी वो औरत नज़र आती है और वो हर एक से पूछती है कि मेरी बेटी कहाँ है, मेरी बेटी कहाँ है। और वो उसकी आत्मा इधर उधर भटकती ही रहती है। जब तबस्सुम को ये सारी बात पता चली तो तबस्सुम ने कहा कि हो सकता है जो उसकी बेटी के साथ हादसा हुआ वो भुला नहीं पा रही हो, वो मरने के बाद भी अपनी बेटी को ढूंढ रही है। बहरहाल तबस्सुम कहती हैं कि ज़िंदगी में बहुत हादसे होते हैं, मगर उन हादसों में कुछ हादसे ऐसे भी होते हैं जो समझ के परे हैं, जिनको हम भुलाए नहीं भूल सकते। वो तबस्सुम कहती हैं कि आज भी जब भी वो हादसा याद आता है तो वो सोचकर डर जाती हैं। वो उनकी लाइफ का एक ऐसा वाक़या था जो उन्होंने हमारे साथ शेयर किया और हमने आप सब लोगों के साथ शेयर किया।